गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में मैंने आप लोगों को लाइन इंटीग्रल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, कंटूर इंटीग्रल के बारे में भी। लाइन इंटीग्रल के बारे में बताया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन अलोंग कर्व इज़ नोन एज लाइन इंटीग्रल एंड इंटीग्रेशन ऑफ एनी कर्व अलोंग क्लोज्ड कर्व, integration of any function along closed curve is known as contour integral. That means integration along closed curve contour integration or integration along curve line integral. ये हमारा फंक्शन एफ जेड डी जेड along कर्व लाइन इंटीग्रल है। इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व, तो उस समय इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं एफ जेड डी जेड, जिस पर क्वेश्चन भी लगाए गए। डी जेड की वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है, उसी अनुसार इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेने जा रहे हैं, कोशीज इंटीग्रल थ्योरम। तो नेक्स्ट टॉपिक कोशीज इंटीग्रल थ्योरम। कोशीज इंटीग्रल थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन वेरीफाई करने वाले आते हैं और ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका बेटा स्टेटमेंट लिखा जाए, इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव f dash z continuous at all points inside and on in simple closed curve C. A function fz is analytic and its derivative f dash z continuous at all points inside and on in simple closed curve C, then इंटीग्रल along closed curve एफ जेड डी जेड, जिसे हम ये भी कह सकते थे एफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू 0 बेटा। ये है स्टेटमेंट। इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन इन सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन कंटूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। कंटूर इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रेशन अलॉन्ग क्लोज कर्व। तो बेटा अब इसका प्रूफ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रूफ काफ़ी आता है। तो प्रूफ में बेटा प्रूफ पे लेते हैं बेटा।
let the region enclosed by let the region enclosed by simple closed curve C is capital R. That means R is region enclosed by curve C. कर्व बना देते हैं लोग, ये कोई हमारा क्लोज कर्व है जिसका ये रीजन R है, पूरा रीजन है, और ये कर्व C. तो कर्व C let the region enclosed by curve C is R. ये हम लोगों ने कह दिया बेटा. अब यहाँ से आए let fz equal to u plus iv होता है हमारा फंक्शन, where u and v both are function of x and y. z equal to x plus iy, dz equal to dx plus I dy. अब हम लोग इसे यूज करने जा रहे हैं जो हमारा इंटीग्रेशन था. देन दिस एफ जेड डी जेड, या इसी को हम कह सकते थे दिस एफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल u प्लस आई वी, और ये हो गया dx प्लस आई डी वाई. बेटा ये हम लोग लिखे हुए हैं. अब इसे हम लोग फिर चेंज कर रहे हैं. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देते हैं बेटा. तो u dx आई स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस v dy प्लस आई v dx और प्लस u dy. तो ये बेटा हमारा चेंज होके इतना बन गया. नोट कर लो इतना सब लोग. लेट द रीजन इनक्लोज्ड बाय सिंपल कर्व C इज R. लेट fz इक्वल टू u प्लस iv, वेयर z दिस, dz दिस. देन दिस इंटीग्रल इक्वल टू, अब इसमें बेटा हम लोग चेंजिंग लेने जा रहे हैं, और उसके लिए एक हमारी थ्योरम यूज़ होती है, उसे भी हम लिख देते हैं. साइड में हम उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं. वो हमारी थ्योरम है ग्रीन थ्योरम. ग्रीन थ्योरम बेटा देखो क्या है, इसके बारे में हम लिख रहे हैं. इफ हाई एक्स कामा वाई साई एक्स कामा वाई डेल फाई ओवर डेल वाई डेल साई ओवर डेल वाई del psi over del y be continuous function over a region R over a region R if phi x comma y psi x comma y del phi over del y del psi over del x be continuous function over a region R bounded by simple closed curve C. Simple closed curve C. Closed
कर्व सी। ये बेटा है इफ फाई एक्स कामा वाई साई एक्स कामा वाई डेल फाई डेल वाई डेल साई डेल वाई डेल फाई डेल वाई डेल साई डेल एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए रीजन आर बाउंडेड बाई ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन हमारा जो रिजल्ट है बेटा वो लिखने जा रहे हैं। देन इंटीग्रल फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, यह है बेटा फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, और ये हिस्सा यहाँ से हटा रहे हैं बेटा, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। बेटा कंप्लीट हमने स्टेटमेंट लिख दिया बेटा। देखो ग्रीन थ्योरम का इफ फाई एक्स कामा वाई साई एक्स कामा वाई डेल फाई डेल वाई डेल साई डेल एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए रीजन आर बाउंडेड बाई सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन अब यहाँ बेटा देखो हम लोग इस प्लेस तक पहुँच चुके हैं, और इसके आगे ये तुम देख रहे हो ये हमारा है दिस एफ जेड डी जेड, ये है दिस इक्वल टू दिस, ये आ चुका है। अब इसके आगे का स्टेप हम इस प्लेस पे आ गए बेटा। फिर यहाँ हमने लिख दिया एफ जेड डी जेड। अब ये इक्वल टू कितना होने जा रहा है बेटा, देखना ये तुम देखो यहाँ से टैली कराओ, u dx है तो यहाँ फाई dx है प्लस साई, जिसे साई कह रहे हैं वो माइनस v है यहाँ हमारा बेटा। तो देखो ये बन गया बेटा डबल इंटीग्रल ओवर रीजन r, बोला ही गया है, माइनस डेल v ओवर डेल x। बेटा देखो डेल साई ओवर डेल x तो ये माइनस v है, और माइनस डेल u ओवर डेल वाई डी एक्स, डेल u ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। बेटा ये हो गया, ठीक है। तो ये पोर्शन यहाँ ग्रीन थ्योरम से हमने टैली कराया तो इतना हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट बेटा प्लस आई, अब ये वाला हिस्सा है डबल इंटीग्रल बेटा देखो ओवर रीजन आर। अब जिसे हम फाई बोल रहे हैं वो वी और साई यू है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल फाई डेल वाई यानी डेल वी ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। बेटा देखो, और ये यूज कहाँ से किया बेटा हमने, यहाँ साइड में लिख देते हैं कामा करके बाई ग्रीन थ्योरम। और ग्रीन थ्योरम क्या है हमने कंप्लीट तुम्हारे सामने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखो बेटा ये ग्रीन थ्योरम कंप्लीट एक्सप्लेन है ये। अब इसके आगे का स्टेप बेटा देखना, हमारा फंक्शन जो था वो एनालिटिक था, फंक्शन हमारा एनालिटिक था। और अगर फंक्शन एनालिटिक है दैट मीन्स सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, यानी हमारा फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब उसके हिसाब से बेटा अब यहाँ आए, फिर अगला स्टेप एक बार फिर से हम यहाँ लिख दिए, देखो दिस एफ जेड डी जेड इक्वल टू बेटा देखो। अब यहाँ पर हम इसे इस प्लेस पे लिख देते हैं बेटा बाई सी आर इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ये सी आर इक्वेशन बेटा हमने साइड में कोट कर दिया है यहाँ। तो ये लगाने जा रहे हैं देखो बेटा। अब तुम देखो डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर, और तुम देखो माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स हमारा बन रहा है डेल यू ओवर डेल वाई, और किसी एक को चेंज करेंगे, इसे चेंज नहीं किया
दोनों या तो u में हो या v में, तो इसे v वाले को u में चेंज कर लिया, dx dy CR इक्वेशन की मदद से, प्लस i इंटीग्रेशन ओवर रीजन R डेल u डेल x हमारा कितना है बेटा, डेल v ओवर डेल y है, और ये माइनस डेल v ओवर डेल y है ही, दोनों हमने v में कर दिया, और dx dy बाई CR इक्वेशन बेटा हो गया। कितना सिंपल है बेटा प्रूफ, देखो एक बार ग्रीन थ्योरम लगाई और दोबारा हमने CR इक्वेशन लगा दिया और ये प्रूफ होने जा रहा है। इसीलिए तुम देख रहे हो कि बेसिक कंसेप्ट पूरा मालूम होना जरूरी है। हर थ्योरम पीछे की सारी थ्योरम से प्रॉपर्टीज़ को लेती हुई चलती है और सबको प्रयोग करते हुए उसका प्रूफ आ जाता है। अब यहाँ से देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू 0 हो गई, 0 प्लस 0 i, ये भी 0 हो गया। देखो इसका मतलब आंसर क्या हो गया बेटा, 0। तो हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई, प्रूव्ड हो गया। तो जो उसने कहा था कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ डैश जेड कंटिन्यूअस at all points inside and on closed curve C, then this integral equal to 0 प्रूफ होके आ गया बेटा। अब इसमें एक बेटा नोट लिख लिया जाए, वो यूज होता है, उसे हम लिख देते हैं। तो अब इसे हम हटा रहे हैं बेटा, और नोट एक नोट लिखो। नोट के बारे में बेटा लिखना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। If there is no pole inside, if there is no pole inside and on closed, simple closed curve C over region R, then this integral fz dz equal to 0. If there is no pole inside and on simple closed curve C over region R, then इसका मतलब कोई भी पोल हमारा ऐसा न हो जो उसके अंदर हो। अगर उसके अंदर कोई पोल है तो वो 0 नहीं होगा। तो देयर इज नो पोल। अब प्रश्न उठता पोल क्या है? तो हमारा जो बेटा फंक्शन एफ जेड होता है, इस फंक्शन एफ जेड में डिनोमिनेटर को हम जब 0 इक्वेट करते हैं, 0 इक्वेट करने पे हमें जेड की वैल्यू मिलती है। तो वैल्यू ऑफ जेड फाउंड बाई इक्वेटिंग डिनोमिनेटर ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 0। अब वो जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू इस क्लोज्ड कर्व के अंदर या क्लोज्ड कर्व पर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो हमारा ये 0 नहीं होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो बेटा इतना काफ़ी है। अब इस पर क्वेश्चन लगाए जाएंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आगे अभी और भी थ्योरम्स आएंगी। थैंक यू बेटा।